हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक घर हो और वो उस घर में अपने परिवार के साथ रहे। चाहे वो घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक घर होना ही चाहिए। ये हर नॉर्मल इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। उन लोगों ने इन पैसों से करोड़ों के बंगले बनाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आलीशान हैं। लेकिन अब वो उन बंगलों में रहते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बनाकर उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है और आज वो वीरान पड़े हैं। एक तरफ तो दुनिया में बहुत से लोगों के पास रहने के लिए एक भी घर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में बहुत से आलीशान घर ऐसे हैं जो वीरान पड़े हैं और वहाँ पर कीड़े मकोड़े और जानवर रहते हैं। या तो उनके ओनर्स की मौत हो गई, या तो उनके पास इतने ज्यादा घर थे कि उन्होंने दोबारा अपने बंगले की तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ बहुत ही महंगे घरों के बारे में जो एकदम वीरान पड़े हैं। किंग फिशर। शुरुआत करते हैं अपने ही देश के एक शहर बेंगलोर में बने भारत के सबसे बड़े ठग विजय माल्या द्वारा बनाए गए घर की। ये घर इतना ज्यादा लग्जूरियस है कि इसके आगे तो 5 स्टार होटल भी फेल हैं। इस बंगले को विजय माल्या ने अपने परिवार के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च करके बनवाया था। कुछ दिन तक तो वो अपने परिवार के साथ इस घर में रहा भी, लेकिन फिर बैंकों से अरबों रुपए का कर्ज होने की वजह से वो विदेश भाग गया और अब तक वापस लौटा ही नहीं। अपने कर्ज के पैसों की भरपाई के लिए स्टेट बैंक ने बड़ी मशक्कत के बाद इस बंगले को 2017 में केवल 72 करोड़ रुपए में सचिन जोशी नाम के शख्स को बेच दिया। लेकिन आज भी इसमें कोई रहता नहीं है। हालांकि इस घर का अब नया काम फिल्मों की शूटिंग है, यानी कि इस घर में फिल्मों की शूटिंग की जाती है। स्वाना नोवा मैंशन। दोस्तों, इस बंगले को 1912 में एक करोड़पति ने बनवाया था जिसका नाम था जेम्स एच ड्यूल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेम्स एक लोहे के बिजनेसमैन थे। ये कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी थी। इवन आज भी इस कंपनी के लोहे को मान्यता दी जाती है, तभी तो इनके बनाए हुए लोहे की पटरियों पर आज भी ट्रेन दौड़ रही है। दोस्तों, जेम्स एक काफी जेनरस इंसान माने जाते थे। इनका जन्म 1841 में हुआ था। इन्होंने इस बिल्डिंग को उत्तरी नेल्सन काउंटी और अमेरिका के वर्जीनिया के बॉर्डर के पास एक रॉकफिश गैप के ऊपर बनवाया था। जेम्स और उनकी वाइफ इंडिया में घूमने के लिए जब आए हुए थे तब उन्होंने ताजमहल को देखा। जेम्स को ये बिल्डिंग बनाने का आइडिया ताजमहल को देखकर ही आया था, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ की याद में इस बिल्डिंग को बनवाया। इसे बनाने के लिए जेम्स ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी और फिर इस बिल्डिंग को बनाने का काम स्टार्ट किया गया। इस बिल्डिंग को रोम की ऐतिहासिक इमारतों जैसा बनाया गया। इस बिल्डिंग में 12 कमरे हैं। इन कमरों में लगभग सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इनके घर में एक मैदान है, फाउंटेन, गार्डन, एक टावर और एक स्टाफ हाउसिंग भी है। इन्होंने ये बंगला संगमरमर से ही बनवाया, जो कि काफी महंगी चीज है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेम्स ने इस घर के लिए एक अलग से पावर प्लांट लगवाया था ताकि पूरे घर में लाइट की कभी कमी ना हो। इस वजह से ये घर और भी ज्यादा आलीशान लगने लगा। उस वक्त का ये इकलौता ऐसा घर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए पर्सनल पावर हाउस लगाया गया था। जेम्स की मौत के बाद इस बंगले की सारी फैसिलिटीज खराब हो गईं, लेकिन 1948 में वाल्टर और लॉ रसेल को ये बिल्डिंग पट्टे पर दे दी गई। ये लोग अपने काम के लिए ऐसी ही जगह की तलाश में थे। रसेल ने इस बंगले में एक यूनिवर्सिटी बना दी और इसमें काफी बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई। 1963 में वाल्टर रसेल की भी मौत हो गई और इसके बाद इसमें केवल उनकी वाइफ रहती थी। रसेल की यहाँ कई सारी बुक्स, आर्ट और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी मिलते हैं। उसके बाद इसे एक म्यूजियम भी बनाया गया। 1988 में रसेल की वाइफ की भी मौत हो गई और तब से ये बंगला लावारिस पड़ा हुआ है। आज इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सोचिए, 1000 एकड़ में फैला हुआ संगमरमर का बंगला जिसे ताजमहल को देखकर बनाया गया था और आज ये पूरी तरह से वीरान पड़ा है। लिनेवुड हॉल। दोस्तों, ये हवेली अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में मौजूद है। इसे 1897 में बनाना स्टार्ट किया गया था और इस हवेली को बनाने में 3 साल लग गए। ये फाइनली 1900 में बनकर तैयार हो गई। ये हवेली बहुत ही ज्यादा बड़ी और आलीशान थी। इसमें एक दो नहीं बल्कि 110 कमरे हैं और ये हवेली अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। क्या आप जानते हैं कि इस हवेली को बनाया किसने? इसे बनाया था पीटर विटनर ने, जो उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने केवल अपने शौक के लिए इस बिल्डिंग को बनवाया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए। वैसे भी ये बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो इसमें कई $1 मिलियन का खर्च आया था। अगर आज
जैसी बिल्डिंग बनाई जाए तो लगभग $200 मिलियन खर्च होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है। पीटर कुछ सालों तक ही इस हवेली में रह पाए और उसके बाद इन्होंने इसे खाली छोड़ दिया। पीटर के छोड़ने के बाद तब से लेकर आज तक ये ऐसी ही पड़ी हुई है। इसकी कीमत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर रखी हुई है बेशकीमती मूर्तियां और काफी ज्यादा महंगी पेंटिंग्स। इसके अंदर लगाए गए बड़े बड़े झूमर इस बिल्डिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग को कुछ सालों पहले बेच दिया गया था, तब उसे एक आदमी ने $11 मिलियन में ही खरीदा। अब आप सोचेंगे कि 200 मिलियन के कंपैरिजन में ये तो बहुत कम रकम है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की कीमत इसलिए कम हो गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। अगर वो आदमी इसमें रहने के बारे में सोचे तो उसे एटलीस्ट $50 मिलियन और खर्च करने होंगे, तब जाकर इसकी केवल मरम्मत पूरी होगी। द मैकनियल मैंशन। दोस्तों, माना जाता है इस बिल्डिंग को 1890 में बनाया गया था। इस हवेली को न्यू जर्सी के बिजनेसमैन एंड्रयू मैकनिल ने बनाया था। मैकनिल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहना चाहते थे। मैकनिल ने इस घर को डेलावेयर नदी के किनारे बनवाया था और इस घर को 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया था। उस टाइम ये काफी बड़ा घर माना जाता था। ये घर आज भी फोटोग्राफर्स और लोकल लोगों के लिए अजूबा बना हुआ है क्योंकि ये इस तरीके से बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स कास्ट आयरन पाइप एंड फाउंड्री, जिसे अब केवल यूएस पाइप के नाम से जाना जाता है, इस कंपनी ने मैकनियल की कंपनी को 1899 में खरीद लिया था और उन्होंने साथ में इस हवेली को भी खरीद लिया था। पहले कंपनी ने इस हवेली को अपने हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया, लेकिन 1953 में अपना हेडक्वार्टर कंपनी ने बदल दिया और उसके बाद इस हवेली को खाली छोड़ दिया गया। इसे काफी अजीब तरह से बनाया गया है। इसमें पंखों की जगह पर दीवारों में खुली जगह छोड़ी गई है ताकि हवा आती रहे। 1975 में कंपनी ने इस घर को छोड़ दिया था। 1987 में इसे दूसरे शख्स ने खरीदकर होटल और रेस्टोरेंट में बदलने की योजना बनाई, लेकिन उसकी ये सारी योजनाएं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इस वजह से इस घर को कई बार खरीदा और बेचा गया। 2001 में यहाँ पर आग लग गई और इसकी बहुत सारी जगहें जल गईं। हालांकि इसका मेन पार्ट अब भी सही सलामत है, लेकिन अब ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं लगती। अब ये एक काफी बड़ा खंडहर नजर आती है। विला डे वेक्ची। दोस्तों, ये एक 19th सेंचुरी का घर है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट एलेसेंड्रा सिडोली थे। इन्होंने 1854 और 1857 के बीच इसका डिजाइन तैयार किया था। इस बिल्डिंग को बनाने वाले शख्स का नाम फेलिक्स डी वेक्ची था, जिनको गर्मियों में एक आरामदायक घर रहने के लिए चाहिए था। इसी वजह से इन्होंने इस शानदार विला को बनवाया। फेलिक्स एक पढ़े लिखे शख्स थे और उन्हें ट्रेवल काफी ज्यादा पसंद था। इनके कहने पर यह विला बहुत ज्यादा एडवांस फैसिलिटीज के साथ बनाया गया था। इसे बनाने के लिए इंडोर हीटिंग पाइप वाटर और एक बड़ा प्रेशर वाला फव्वारा भी शामिल किया गया। ये फव्वारा पहले कभी भी किसी बिल्डिंग में नहीं लगाया गया था, जो कि अपने आप में इस बिल्डिंग को काफी यूनिक बनाता था। लेकिन फेलिक्स अपने इस घर को कंप्लीट बनता हुआ नहीं देख पाए क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस बिल्डिंग को इटली का सबसे डरावना घर भी कहा जाता है। ये पूरे देश का सबसे आलीशान बंगला था और इसके हर कमरे में हीटर लगे हुए थे और हर रूम में पर्सनल बाथरूम भी बनाया गया था। इस बिल्डिंग का मेन कलर रेड था, इसीलिए इसे रेड हाउस या कासा रोसा के नाम से भी जाना जाता था। 1862 में इसका नाम घोस्ट हाउस रख दिया गया क्योंकि यहाँ पर रहने वाला काउंट नाम का शख्स जब कुछ साल बाद यहाँ पर वापस लौटा तो इसको इस बिल्डिंग में अपनी वाइफ मरी हुई मिली और उसकी बेटी लापता थी। काउंट ने 1 साल तक अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिल पाई। काउंट ने इस बिल्डिंग में फांसी लगाकर अपनी जान भी दे दी। इसके बाद इस बिल्डिंग को काउंट के भाई बियागो ने संभाला और कुछ सालों के बाद वो यहाँ से चले गए। यहाँ पर जो भी नया किराएदार आता वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता था क्योंकि इस बंगले से उसे भूतियां आवाजें आती थी और रात को पियानो बजने की आवाज भी सुनाई देती थी। इस वजह से यहाँ पर कई किराएदार आए और जाते रहे। 1960 में ये हवेली लावारिस छोड़ दी गई और कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। यहाँ पर एक चमत्कार भी देखा गया। 2002 में काफी बड़ी लैंडस्लाइड के दौरान इस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इसके अगल बगल की सारी बिल्डिंग्स धराशायी हो गईं। आज भी ये बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है, लेकिन अब ये खंडहर लगती है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं।
फ्रेंच प्रॉपर्टी। दोस्तों इस आलीशान घर को 1990 में बनाया गया था। इस घर को बनाने वाला एक बहुत ही बड़ा टोबैको बिजनेसमैन था, जिसने अपने बिजनेस से कई करोड़ रुपए कमाए और अपनी फैमिली के लिए इस आलीशान बंगले को बनवाया। ये बंगला रियलिटी में बहुत ज्यादा खूबसूरत और आलीशान है। इस बंगले में भी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन इस घर के बनने के बाद जब वो इस घर में रहने लगा तो कुछ ही दिनों के अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इस बंगले को एक दूसरे शख्स ने खरीद लिया। उस शख्स ने प्रॉफिट के लिए इसे बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग इसे मनहूस मानते थे और इसी वजह से कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता था। इस बिल्डिंग के मालिक ने इस प्रॉपर्टी के टैक्स को भरते भरते इसे छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। इस घर में बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन में एक आलीशान गाड़ी खड़ी है जो आज भी जर्जर हालत में है। आज यहाँ पर कोई नहीं रहता और ये वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, एक तरफ दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सैकड़ों करोड़ के घर बनवा तो लेते हैं पर उनमें वो रह नहीं पाते। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।